हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसको ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या बात करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं। ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये बो, ग्रुप 2 के लिए है ये वाला बो, और ग्रुप 3 के लिए है ये बो। आप वीडियो को पॉज करके तीनों बोस के ऊपर कंसंट्रेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला बो चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपसे क्या बात करना चाहता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। So, Spirit, what messages does Group 1's person have for them? What does Group 1's person want to say to them right now, Spirit? Transformation. Alright, what else? अगर आप लोग को शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं. What does Group 1's person want to say to them, Spirit? Wow, Two of Cups, spiritual union. And one more message, please, Spirit. What does Group 1's person want to say to them? One at a time, please. What does Group 1's person want to say to them? What does Group 1's person want to say to them, Spirit? Seven of Cups. Choose wisely. ग्रुप 1, आपके पर्सन आपको इस वक्त बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में एक काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको पता हो या ना पता हो। ये कुछ भी हो सकता है। वो अपना घर बदल रहे हैं या अपना करियर बदल रहे हैं, अपनी नौकरी बदल रहे हैं, बट कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त उनकी लाइफ में हो रहा है। उस वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस बनाने में, उस चीज़ के बीच में और आपके कनेक्शन के बीच में। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। उनकी पूरी एनर्जी फील्ड में इस वक्त आपके अलावा और कोई उन्हें नहीं नज़र आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा आपके साथ एक हों। उनका ऐसा मानना है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बाकी सबसे बहुत अलग है। आपके पहले उनकी लाइफ में जो कोई भी था उससे कोई कंपैरिजन आपका नहीं है। ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है उनके लिए, इसीलिए वो तहश में आकर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जिससे कि चीज़ें खराब हो जाएं, क्योंकि एज इट इज़ उनकी लाइफ में अभी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। दिन भर बैठकर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। आप लोगों की पास्ट की जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं वो सब उनको याद आती रहती हैं। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में अभी ये सब चल रहा है, उसमें वो बीच में आपको या आपके कनेक्शन को कैसे फिट करें या आपके लिए कैसे समय निकालें, वो डिसीजन लेने में, वो चॉइस करने में उन्हें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी दुख है कि कहीं ऐसा ना हो कि जितनी देर वो लगाएं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में कि उन्हें आपको कैसे अप्रोच करना है, उतनी देर में आप उनके हाथ से ना निकल जाएं। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से भी जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Spirit, what does Group 1's person want to say to them right now? What does Group 1's person want to say to them? Two of Pentacles. Okay. What else, Spirit? What does Group 1's person want to say to them right now? Six of Pentacles. What does Group 1's person want to say to them right now, Spirit? The Fool. What does Group 1's person want to say to them right now? Nine of Wands. What does Group 1's person want to say to them right now?
10 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वंड्स। ऑलराइट, तो ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिलहाल ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं ग्रुप 1 कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ये एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर मैरिज आपके साथ चाह रहे हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह नहीं, उससे ज़्यादा बढ़कर महत्व, इम्पोर्टेंस वो आपको सोसाइटी में सबकी नज़रों के सामने ओपनली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऑफिशियल कगार पर लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया है, वो अभी भी फाइट मार रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, अभी भी उनके अंदर वो जज्बा बरकरार है इस कनेक्शन के लिए। वो एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पास्ट में जितना एफर्ट आपने इस कनेक्शन में डाला था, जितनी कोशिशें आपने की थी, और उन्हें पता है अब आप थक गए हैं ग्रुप 1, अब उन्हें पता है उनकी बारी है। अगर वो सच में आपके साथ ये यूनियन चाहते हैं, सच में आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, दे नो कि उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए वो तैयार हैं। इट्स जस्ट दैट अभी वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, और इसी असमंजस में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो वो चाह रहे हैं उस चीज़ को वो साकार कैसे करें, कैसे आपको अप्रोच करें। और यहाँ पर मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूँ कि उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्हें खुद पर बहुत इरिटेशन हो रहा है कि क्यों वो इस मामले में आपके जितनी क्लियर नहीं है। वो चाहते हैं कि काश वो आपके जैसे होते, जितनी क्लैरिटी चीज़ों को लेकर आपको होती है, जितने आसानी से आप मल्टीटास्किंग कर लेते हैं ग्रुप 1, जितनी आसानी से आप अपनी रिलेशनशिप्स और काम या फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में बैलेंस कर लेते हैं, उनसे नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ की जलन भी रहती है आपसे। वो बहुत एडमायर करते हैं आपकी ये क्वालिटी, और उन्हें अपने बारे में ये चीज़ नहीं पसंद है कि क्यों उनसे ये नहीं हो पाता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि वो आपसे और क्या बात करना चाह रहे हैं, और फिर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो जानेंगे। सो स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's person want to say to them? What is group 1's person want to say to them? तो सबसे पहले हमारे पास है रोमांस। तो वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे हैं। फिर है प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। उन्हें अभी आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया है, और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे मूव ऑन ना करें, आप उन्हें थोड़ा और टाइम दें, आप भी ठहरी रहें इस कनेक्शन में। उसके बाद है एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। जैसे कि मैंने पिक किया था उनकी एनर्जी फील्ड में इस वक्त आपके अलावा और कोई नहीं है, और वो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब से उनकी मुलाकात आपसे हुई है उसके बाद से उन्हें और कोई पसंद नहीं आया है। आप में से जो लोग को मालूम है कि आपके बाद इस इंसान ने किसी और को डेट किया था, या इनकी लाइफ में आपके बाद भी कोई आया था, भले ही बाद में उन लोग का ब्रेकअप हो गया, और आई एम श्योर वो सिर्फ एक रिबाउंड था, और इनकी क्योंकि जो भी डीप रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आप ही के लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी सून। तो बहुत जल्दी इस इंसान का आपके पास कोई मैसेज आ सकता है ग्रुप 1। फिर है आई टर्न्ड आउट लाइकिंग यू अ लॉट मोर देन आई ओरिजिनली प्लान्ड। तो जब आप दोनों मिले थे इस इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं था कि इन्हें आपसे इतना प्यार हो जाएगा। ना इनका ऐसा कोई इरादा था, ना ऐसा इन्होंने कभी सोचा था, ये बस बातचीत होते होते साथ में वक्त गुजारते हो गया ये चीज़। फिर है माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करंट एक्शंस। यहीं पर थोड़ी ये मात खा जाते हैं ये पर्सन ग्रुप 1। हालांकि ये एनर्जी मैं आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के लिए नहीं पिक कर रही हूँ, बट आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ग्रुप 1, वो उनके दिल में कुछ चल रहा होता है, बट अपनी ईगो की वजह से वो करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। तो उस चीज़ के ऊपर उन्हें काम करने की ज़रूरत है, और वो खुद भी ये चीज़ यहाँ पर कबूल रहे हैं कि उनका ईगो अक्सर आड़े आ जाता है उनके दिल के। फिर है आई एम सॉरी फॉर नॉट हीडिंग योर एडवाइस। तो शायद पास्ट में आपने इनको किसी इंसान से सचेत किया था या किसी सिचुएशन के बारे में सचेत किया था, उस वक्त इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, और अब उन्हें इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्हें आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी।
आई एम रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू एंड मीट इन पर्सन। तो हो सकता है ये इंसान आपसे दूरी पर रहता हो और वो आपको बता रहे हैं कि वो ट्रैवल करके आपकी ओर आकर आपसे पर्सनली मिलने का सोच रहे हैं। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1 वो देख लेते हैं। Spirit, what message do you have for group 1? What message do you have for group 1? You're very close to achieving your goal. तो अगर आपका गोल इस इंसान के साथ यूनियन है तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा होने की संभावना बन रही है। What else, Spirit? What message do you have for group 1? What message do you have for group 1, Spirit? Your commitment is being tested. Okay. ऐसी सिचुएशंस इस वक्त आपके कनेक्शन में बनी हुई हैं कि आपको लगेगा कि इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये स्पिरिट की तरफ से एक टेस्ट है देखने के लिए कि आप अपने प्यार के ऊपर इस टेस्ट में गिव अप कर जाते हैं या आप खरे उतरते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला बो चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहता है, आपको क्या बोलना चाह रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। So Spirit, what does group 2's person want to say to them right now? What does group 2's person want to say to them right now? What does group 2's person want to say to them right now? अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी आप आगे स्किप कर सकते हैं। What does group 2's person want to say to them right now? Disconnect and boredom. Okay. What else, Spirit? What does group 2's person want to say to them right now? Wow, solitude. What does group 2's person want to say to them right now? Sacrifice. Interesting. ओके ग्रुप 2, इस वक्त आपका पर्सन आपसे तो ऑफकोर्स बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये खासतौर पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इन जनरल इस वक्त आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत कटी कटी एनर्जीज में सभी के साथ रह रहे हैं। इनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, ना काम में ना दोस्तों में। घर पर भी ये बैठकर, अगर ये घर पर हैं तो बोर हो रहे हैं। बहुत ही कटी कटी, बहुत ही डिटैच्ड एनर्जी में इस वक्त ये इंसान है। ये हर्मिट मोड में भी इस वक्त चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ये किसी को डेट कर रहे हैं, बट अगर आपको फॉर अ फैक्ट पता है कि ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है इस वक्त, तो ऑफकोर्स ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये चूज किया है तो ये इंसान इस वक्त हर्मिट मोड के नाते अभी किसी और को डेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक एनर्जी में पिक कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2। ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि ये आपको चूज करना चाहते थे, ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते थे, लेकिन इन्हें आपका कनेक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ा किसी और चीज के लिए। अब वो इनका करियर हो सकता था, घर वालों का प्रेशर हो सकता था, उस चीज का इन्हें बहुत अफसोस है। और अब हो ये रहा है कि वो जो भी चीज थी, चाहे वो कोई नौकरी थी, करियर था, घर वालों का प्रेशर था, जिस भी रीजन में, जिस भी चक्कर में आकर के उन्होंने आप दोनों के कनेक्शन की बलि चढ़ाई थी, सैक्रिफाइस किया था, अब वो जो भी चीज है उसमें भी इनका मन नहीं लग रहा है, उल्टा बहुत ज्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है। इसीलिए इस वक्त अभी ये जो अपनी हर्मिट की जर्नी पर है सॉलिट्यूड कार्ड के साथ, इसमें जितना वक्त ये खुद के साथ अकेले बिता रहे हैं उतना ही ज्यादा ये खुद से, इन्हें इस बात से घृणा हो रही है, खुद से चिढ़ रहे हैं ये कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों एक अच्छे खासे कनेक्शन को जिसमें इतना स्कोप था। ये रेनबो से मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है, तो बहुत स्कोप था उस कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। क्यों उन्होंने इतनी आसानी से दूसरों की बातों में आकर या सोसाइटी के प्रेशर में आकर क्यों गवा दिया, क्यों सैक्रिफाइस कर दिया आप लोगों के कनेक्शन को। उस चीज के बारे में सोच सोच कर इन्हें बहुत खराब लग रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये जहां भी अभी हैं वहां का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नौकरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह पर कहीं पर है, इनका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा है, बट इनका मन वहां नहीं लग रहा है। जो इन्होंने खुद ने किया है, अपनी शैडो को इस वक्त फेस कर रहे हैं।
इनसे जो भूल हुई है, खास तौर पर आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के जो भी गलतियां इनसे हुई हैं, इनका ध्यान इस वक्त सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर है। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट ही आप दोनों की भी जो हैप्पी मेमोरीज हैं, ये उनके बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त। सिर्फ जो जो खराब मेमोरीज आप दोनों के बीच की हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो आपका इनसे गिड़गिड़ाना था कि मत जाओ मत जाओ, और उन्होंने तब आपकी बात नहीं मानी, वही तमाम चीज़ें इस वक्त इनके दिल और दिमाग में नाच रही हैं। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड से भी थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। Spirit, what does group 2's person want them to know right now? What do they want to say to them? What does group 2's person want to say to them? One card at a time, please. What does group 2's person want to say to them right now? What does group 2's person want to say to them right now? What does group 2's person want to say to them right now? Temperance. What does group 2's person want to say to them right now? The Devil in reverse. What does group 2's person want to say to them right now? The Sun. What does group 2's person want to say to them right now? Wow, the Star. What does group 2's person want to say to them right now? Two of Swords in reverse. तो ग्रुप 2 यहाँ पर बहुत क्लियरली आपके पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ के लाइट हैं। द सन और स्टार दोनों ही यहाँ पर हमारे लिए मौजूद हैं। प्यार बहुत है यहाँ पर, और फीलिंग्स और इंटेंशंस भी बहुत प्योर हैं इस इंसान के। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में हीलिंग हो, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन वापस से फ्लो करना स्टार्ट करे। अगर आप दोनों के बीच अभी बातचीत बंद है तो वो बातचीत भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपके साथ वो क्या चाहते हैं उसे लेकर उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है। ये चीज़ भी वो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आपको लेकर कन्फ्यूज है, तो ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन उन्हें इस बात का है कि ये जो बेड़ियां हैं जिनमें ये इंसान इस वक्त जकड़ा हुआ है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो उनके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उस चंगुल से ये कैसे बाहर आए, उससे कैसे ये निकल करके आपके पास आए। सिर्फ और सिर्फ वही एक चीज़ है जहाँ पर इनको मदद की ज़रूरत है। और टेम्परेंस कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की जो भी स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट टीम है वो इस वक्त आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन कैसे स्ट्रगल कर रहा है आप तक वापस आने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें मदद नहीं दी जा रही है, उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं ग्रुप 2 कि उन्हें बहुत बहुत उम्मीद है कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो सकता है और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। वो आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं वो। और स्टार कार्ड के साथ यहाँ पर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बाकी सबसे बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं आप उनके लिए। हालांकि आप दोनों में अभी बात नहीं हो रही है और मुझे नहीं पता आप लोग कितने वक्त एक्चुअली साथ में थे भी, बट आपके जैसा उन्हें और कोई अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे एक सितारा यहाँ पर बाकी सबसे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमक रहा है, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में आज तक जितने लोग आए हैं आप भी यही दर्जा रखते हैं या रखती हैं। कहीं कहीं पे कभी कभी उनको ऐसा फीलिंग आती है ग्रुप 2 कि आप शायद उन्हें लेकर कंफ्यूज्ड हैं और शायद आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए। उन्हें इस बात का भी डर है कि आपके मुताबिक वो एक अच्छे इंसान नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर सन कार्ड के साथ वो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, जितना खराब आप उन्हें समझती हैं वो दरअसल नहीं है। और वो इस रीडिंग के ज़रिए चाह रहे हैं कि आप समझें कि वो अपने हालात से इस वक्त कितना जूझ रहे हैं और खुद से कितना ज़्यादा नाराज़ है वो। ऑलराइट, देख लेते हैं और क्या बात करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। So Spirit, what is group 2's person want to say to them right now? What does group 2's person want to say to them? Okay. तो सबसे पहले हमारे पास है I'm a big mess and that's the last thing you need right now. True. सो ट्रू। ये इंसान की लाइफ इस वक्त बहुत मेसी हो रखी है, इनके इमोशंस का इन्हें कुछ
शुद्ध नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी डिटैच्ड एनर्जी में चल रहे हैं और ऐसे रूप में, इस एनर्जी में वो आपके पास वापस नहीं आना चाह रहे हैं। फिर है माई हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अंटिल यू वॉकड अवे। वाओ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहा है, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। ये एनर्जी आपके इनसे कट हो जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है और इन्हें कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस कर सकते हैं। बट जब आपने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर तुमको ये नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, और आप वॉक अवे कर गए हैं, उसके बाद से ये चीज़ इन्हें और ज़्यादा बॉदर करने लगी है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हो सकता है खासतौर पर अपने करियर के लिए इस इंसान ने आप लोगों का कनेक्शन सैक्रिफाइस किया और वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होना इस वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी इस चीज़ का रीज़न हो, शायद वो अपने घर में इकलौते कमाने वाले सदस्य हों, घर में कोई बीमार हो, किसी का इलाज चल रहा हो, जो भी रीज़न हो, उनके लिए अपने पैसे सॉर्ट आउट करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। तो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि अभी आप दोनों के एक होने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में आने से पहले ये चीज़ें हैं कुछ जो उन्हें सॉर्ट आउट करनी है। प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट्स दी ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पर उन्हें इस बात का डर था कि आपके मुताबिक वो बहुत ही ख़राब इंसान है, तो वो आपको यही चीज़ यहाँ पर दोबारा बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर डाउट मत करिए, वो जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर है आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू बट आई फियर रिजेक्शन। तो एक बात का उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आपके पास वापस आए तो आप उन्हें सेकंड चांस देने से मना कर दो। I've been feeling lost and confused without you. Wow, I love it जब सारे मैसेजेस एक के साथ एक ऐसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर फिर ये इंसान आपसे वही चीज़ बोल रहा है कि आपके चले जाने के बाद उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है उन्हें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 2, वो देख लेते हैं। So Spirit, what message do you have for group 2? What message do you have for group 2? What message do you have for group 2, Spirit? It's time to release negativity. One more please. What message do you have for group 2? Communication is key. All right. दो मैसेजेस आपके लिए हैं ग्रुप 2। पहला तो ये कि हमने क्लियरली देखा है कि ये इंसान अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि ये आपको अपनी तरफ से बात कर सके। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें अपनी तरफ से मैसेज कर सकते हैं, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर पाल कर रखी है इस इंसान के लिए, उनका जो आपने एक नेगेटिव परसेप्शन बनाकर रखा है, उनकी नेगेटिव इमेज आपने अपने दिलो दिमाग में क्रिएट करके रखी है, उसको तोड़िए, क्योंकि जितना खराब आप इनको समझते हैं वैसे ये नहीं है। और राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, तो अगर आप लोग ने ये वाला बो चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहता है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's पर्सन वांट टू से टू देम राइट नाउ? यूनिवर्स। All right, what else, Spirit? What does group 3's person want to say to them right now? One message at a time, please. What does group 3's person want to say to them right now? Conflict and despair. And one more, Spirit. What does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? Ooh, love begins. Okay. Just a second, group 3. All right. आपके पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पहली चीज़ तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हैं। इनफैक्ट ऑल टुगेदर आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं।
ये जो फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा खटक रहा है इस वक्त। ये चीज़ ये आपको बताना चाह रहे हैं। एक और चीज़ जो वो चाहते हैं कि आपको पता हो, वो ये है कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो भी सेपरेशन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि आप में कोई प्रॉब्लम थी, आप में कोई कमी थी, या आपकी तरफ से कोई कमी रह गई थी। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग आप एक कंप्लीट परफेक्ट इंडिविजुअल हैं। चाहे वो आपके लुक्स हों, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके बारे में जो वो चेंज करना चाहे या जो वो बदलना चाहे ग्रुप 3। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब से आप लोगों ने भी अपनी तरफ से इस इंसान से बातचीत बंद की है, तब से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हार गए हैं, खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक लूज़र के जैसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे इंसान को कैसे इन्होंने गवा दिया, कैसे चला जान दिया। उस सेंस में ये बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। और कभी कभी तो उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने का स्कोप है, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो पाए। तो उनके दिमाग में, उनके दिल में बहुत असमंजस चल रही है। उनका दिल शायद उनसे कहता रहता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो उनका दिमाग है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हमें हमारे सामने दिख रही होती हैं, और दिल उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हम फील कर सकते हैं। तो इनको अंदर से ये फीलिंग आती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इनका दिमाग कहता है कि जो इंसान तुमसे बात तक नहीं कर रहा है, उसके साथ तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसीलिए बहुत दुविधा में, बहुत असमंजस में ये दिल और दिमाग के बीच में रह रहे हैं आपको लेकर के। प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर वो चाह रहे हैं आपको पता हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही। और ऐसा प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। भले ही आप दोनों के सेपरेशन को कितने भी महीने, दिन, साल बीत चुके हों, अगर आपको लगता है कि इनके प्यार में कोई कमी आई है आपको लेकर के, या इनका प्यार झूठा था, ये सिर्फ नाटक कर रहे थे, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं इस मैसेज के ज़रिए कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी भी उन्होंने आपको बोला कि वो आपको प्यार करते हैं, वो सच बोल रहे थे, और आज की तारीख तक वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से जान लेते हैं कुछ और मैसेजेस। Spirit, what does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? Wow, 4 of Wands. Okay, what else, Spirit? What does group 3's person want to say to them right now? Ace of Wands. What else? What does group 3's person want to say to them right now, Spirit? What does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? 5 of Pentacles. What else? What does group 3's person want to say to them right now? 10 of Wands. And one more, please, Spirit. What does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे स्किप कर सकते हो। What does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? The Tower. Bottom of the deck, 9 of Swords. Okay. बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा है ये इंसान आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के। ग्रुप 3 वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। इस वक्त सेक्सुअली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर महसूस कर रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्स कार्ड से देखा ही था हमने कि उनके अकॉर्डिंग आप बहुत खूबसूरत हैं या बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल परफेक्ट इंडिविजुअल हैं। तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर ये फील कर रहे हैं। एक नई शुरुआत ही आप दोनों के कनेक्शन की चाह रहे हैं। यहाँ भी हमें एक एस मिला है, यहाँ भी एक एस मिला है, और इन दो कार्ड्स की एनर्जी देखिए, ये भी कितनी सिमिलर है। तो यहाँ पर फिर वही मैसेज आपके पर्सन हमें दे रहे हैं कि
जब से आपने डिसाइड किया है कि अब आपको भी इनसे बात नहीं करनी है, या अपनी ठीक है वो बात नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, जब से आपने वो वाली एनर्जी में आए हो आप, तब से इस इंसान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। और शायद उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि जाने अनजाने में उन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि अब वही चीज़ उनके साथ हो रही है। जैसे एक टाइम पर वो पीठ घुमाकर चले गए थे, अब जब आपने वो चीज़ की है तो इन्हें समझ में आ रहा है कि कितना बुरा लगता है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो अचानक से ही आपको छोड़कर गए थे, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था ग्रुप 3, और अचानक से ये इंसान चला गया था। इस चीज़ का गिल्ट ये आज तक लेकर घूम रहे हैं, और कैसे वो आपसे माफ़ी मांगे या खुद को कैसे माफ़ करें इस चीज़ के लिए, वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। और जब तक वो ये बर्डन हटा नहीं देते हैं, तब तक उन्हें आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करें। उनकी इस गिल्ट ने उनका विजन इस वक्त ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि अब जब उनके खुद के साथ ये हो रहा है तो उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कितना दुख पहुंचा होगा उनकी हरकतों से, उनके एक्शन से, उनके वर्ड से। ये इंसान, ये बहुत हैवी एनर्जी है ग्रुप 3। आपने भले ही इस इंसान को माफ़ कर दिया ग्रुप 3, बट जब तक ये खुद को माफ़ नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हिम्मत जुटा पाएंगे आपको अप्रोच करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गिल्ट है वो उनको बहुत काट रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं और क्या कहना चाहता है ये इंसान आपसे। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's person want to say to them? What does group 3's person want to say to them right now? What does group 3's person want to say to them right now? ओके, तो सबसे पहला है आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। यस, ये इंसान बहुत उतावला है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, इनफैक्ट शादी करके आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए। ये सपने भी बहुत देखते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप दोनों हैप्पीली मैरिड हैं, आपकी एक अच्छी फैमिली है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स। ओके, तो शायद ये जो अचानक से आपको छोड़ करके गए थे, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो आपको नहीं मालूम है, और ये आपसे कह रहे हैं कि इनका कोई इरादा नहीं था आपको दुख पहुंचाने का, और ये खुद भी उस वक्त किसी चीज़ से जूझ रहे थे। ओह, आई टाइप एंड डिलीट टेक्स्ट। ओके, तो ये इंसान अक्सर आपसे बात करने की कोशिश करता है, कुछ टाइप करता है, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता है और बैक स्पेस दबा देता है। इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू। बहुत मुश्किल होती है इस इंसान को कंट्रोल करने में खुद को कि आपसे बात करें या ना करें, जो भी। और इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखा है कि इनका बहुत मन करता है आपसे बात करना थे, तो फिर भेजते नहीं हैं। आई कैन फील वेन यू आर अपसेट विथ मी। एग्जैक्टली, इस इंसान को पता है कि आप उनसे दुखी हैं, आप उनसे अपसेट चल रहे हैं, और इसी चीज़ का इनको बहुत गिल्ट है। डीप डाउन आई न्यू यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। शायद आप दोनों के बीच में कभी कोई बात हुई थी, उस वक्त इस इंसान ने आपको बोला था कि आपकी बात को डिसमिस कर दिया था ये बोल के कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो या जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। शायद आपने अपनी तरफ से कोई लॉजिक या कोई रीज़न दिया था कि तुमने जो किया, तुम अचानक से गए, ऐसा इसीलिए हुआ होगा, और इस इंसान ने उस वक्त आपको बोला होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट शायद वही सच था। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। ओ माई गॉड ग्रुप 3, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, बट ब्लॉक्ड है, क्योंकि इस इंसान को समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपसे दोबारा बात करें। वाई कांट यू जस्ट टेल मी हाउ यू फील, योर एक्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी। ओके, तो शायद ग्रुप 3 आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर कभी तो आप इनसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कभी आप वॉक अवे कर जाते हैं। उस चीज़ से भी थोड़ी इस इंसान को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ग्रुप 3 मुझे चाहता भी है कि नहीं चाहता, या मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई यूज टू बिलीव वी वर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट। शायद आप दोनों जब साथ में एक साथ थे ग्रुप 3, उस वक्त इस इंसान को ऐसा लगता था कि इस रिश्ते का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत हैं, बहुत अलग अलग हैं, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं मिलते हैं, और भी तमाम चीज़ें। बट अब इस इंसान को ये चीज़ गलत लग रही है।
अब वो ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए आपके सामने कि उन्होंने जो ये एक सोच करके रखा था कि आगे कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, वो गलत सोच थी। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बट प्यार वर्ड या लव वर्ड शायद इन्होंने कभी भी आपके सामने यूज़ ना किया हो, सिर्फ लाइक बोला हो या फ्रेंड्स बोला हो या क्रश बोला हो, बट सच ये है कि ये प्यार है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 3। Spirit, what message do you have for group 3? What message do you have for group 3, Spirit? What message do you have for group 3, Spirit? Conclusions are within reach. Okay, what else, Spirit? What message do you have for group 3? You are good enough. Okay. पहली चीज़ तो ये ग्रुप 3 की जो कुछ भी हुआ उसमें प्लीज़ आप खुद को दोष मत दीजिए। स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं जो भी हुआ आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, आपके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑलराइट, तो खुद को ब्लेम करना आप प्लीज़ बंद करें। और कंक्लूजन्स ऑफ विद इन रीच कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि इस कनेक्शन में जो टफ साइकिल अभी चल रही है सेपरेशन की, कम्युनिकेशन भी ख़राब है, डिटैच्ड एनर्जीज़ हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, ये साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।